आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या दिया गया है। 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दोलायमान है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये एक दोलायमान है जिसकी लंबाई क्या दी गई है, 75 सेंटीमीटर दी गई है ना। एक दोलायमान दोलक है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 75 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, जिसको सस्पेंडेड किया गया है। किससे लटका दिया गया है, दीवार के सहारे से यहाँ पे लटका दिया गया, दीवार में कील लगा के इसको सस्पेंडेड किया गया, लटकाया गया है। जिसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 75 सेंटीमीटर। ठीक है। का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है, ठीक है ना, मतलब इसको यहाँ से ला करके, है ना, इसको यहाँ से ला करके यहाँ से जब छोड़ा जाता है तो फिर ये यहाँ आता है, फिर इधर जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से एक सिरा बी से ए तक, है ना, जाने में जो ये कोण बनाता है, ये है ना, यहाँ पे जो कोण बनाता है थीटा, इसी कोण का माप क्या करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, है ना, का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है ना, ये दोलन कर रहा है, इसको यहाँ से ला के छोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये दोलन करना है। तो दोलन करते समय जो कोण बन रहा है ये थीटा, ठीक है, इसको निकालना है, इसका मान निकालना है, इसकी माप निकालनी है किसमें, रेडियन में। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, है ना, मतलब ये जो चाप की लंबाई है ये दी गई है क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस फिगर को मैंने यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर मैंने ये दोलायमान दोलक द्वारा ना, ये क्या है, उसके नोक द्वारा बनाए गए ये चाप की लंबाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं ए बी, और यहाँ पे रख दे रहा हूँ सी ना। तो ये नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और दोलन की लंबाई यहाँ पे दी गई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आइए इसको लगाते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, आ, दोलन दोलन की लंबाई, या इसी को हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या दिया गया है कितना, 75 सेंटीमीटर, तथा और क्या दिया गया है, और दिया गया है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी दी गई है, क्रमशः पहले के लिए 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम जानते हैं चूंकि कोण बराबर होता है, कोण बराबर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। तो कोण कितना है, कोण यहाँ पे थीटा है। चाप कितना है, चाप आपका 10 है, और त्रिज्या कितनी है, 75 है। तो ये आ गया 10/75। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 5 = 10, यानी कि 5 दूनी 10, 15,
75 ये कट जाएगा, यानी कि जो कोण आएगा वो 2/15 रेडियन आएगा। ठीक है, ये रेडियन में आ गया, तो पहला निकल गया। इसी तरह से ये पहला है, पहले का आंसर है। इसी तरह से दूसरा कर लेते हैं। अब इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दिया हुआ है चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दोलन की लंबाई आपकी तो 75 सेंटीमीटर होगी। 75 सेंटीमीटर हो जाएगी, और चाप की लंबाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो चाप है 15, त्रिज्या है 75, तो ये थीटा से डिनोट करते हैं, तो कितना होगा? 15 पचे 75, यानी कि 1/5 आ जाएगा। 1/5 आ जाएगा, यानी कि कोण बराबर 1/5 रेडियन, ये आएगा। ठीक है, तो इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर इसका आ गया 1/5 रेडियन। और इसके तीसरे वाले पार्ट में, जो तीसरा पार्ट है, दोलन की लंबाई यानी कि त्रिज्या दी गई है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर, तथा चाप की लंबाई दी गई है 21 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप आपका दिया हुआ है कितना? 21, त्रिज्या 75 दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा बराबर 21/75। तो इसको हम काट देंगे, किससे काटेंगे? 7 से, 7 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि ये कट जाएगा, तो मिल जाएगा 7/25 रेडियन। 7/25, 7/25 रेडियन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बन रहा था, उसका माप आपने इसमें, इस वीडियो में निकाल लिया रेडियन में। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन 7 का आंसर कंप्लीट हो गया।